नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर जो आप क्यूआर देख रहे हैं वो प्रतीक है सहयोग का, और वो सहयोग आपको करना है हमारी राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को बनाने के लिए, और छोटे से छोटा सहयोग भी मूल्यवान है। जैसे जैसे समय बीत रहा है और कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर पर कमज़ोर होती जा रही है, भारत का मीडिया भी उसी प्रकार से एक अलग सी उलझन में फंसा हुआ है। आज देखिए, आज एक बड़ी घटना होती है, बहुत बड़ी घटना है ये, कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी। सोनिया गांधी एज अक्यूज नंबर 1 और राहुल गांधी एज अक्यूज नंबर 2। लेकिन इसकी कोई, ये कहें कि कोई, आप देखें, कोई आउटरेज नहीं है मीडिया में। किसी भी चैनल ने इसको इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया कि साहब कि देखिए पता नहीं क्या, कि बहुत अन्याय हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ में, और किसी ने भी इसको ऐसे भी प्रोजेक्ट नहीं किया कि साहब कि देखिए ये तो अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में ना। यानी कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का होल्ड जो मीडिया पे किसी समय हुआ करता था, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो लगभग समाप्त प्राय है। हालांकि यूट्यूबर उन्होंने भी बहुत सारे छोड़ रखे हैं, रवीश कुमार जैसे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब आप ये देखें कि इसी चक्कर में आपस में एक दूसरे से खींचतान, एंकरों को पकड़ पकड़ के और इधर उधर वो करना, कोई इसी तरह से आप देख रहे हैं कि आज तक के एंकर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आज तक के एंकर क्यों छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उसके दो कारण हैं। उसके दो कारण हैं ये, तो एक तो वहाँ पर जो पूरा लेफ्टिस्ट का जो कब्ज़ा है, जो दून स्कूल का पुराना एक वो हुआ करता था भाई, अरुण पुरी, राजीव गांधी, ये सब दून स्कूल के प्रोडक्ट हुआ करते थे। और वो जो दून स्कूल वाला जो मीडिया हुआ करता था, वो दून स्कूल वाला मीडिया जो है वो समाप्त प्राय है, क्योंकि उस दून स्कूल वाले मीडिया ने लेफ्टिस्ट के साथ मिलके बहुत माल काटा और बहुत, जिसको कहें, बवाल काटा। तो माल भी काटा, बवाल भी काटा। एनडीटीवी के बारे में तो मैं आपको अभी पिछले बता ही चुका हूँ कि किस तरह से एनडीटीवी का बढ़ाव हुआ आगे, और किस तरह से वो तो जाने जाते थे कि साहब कि वो किस तरह से वो ब्यूरोक्रेट्स के बेटों को और नेताओं के बेटों को, नेताओं की बीवियों को, उनको सबको ओबलाइज करके आगे बढ़ते थे। ये उनका यूएसपी था। अब वही एनडीटीवी, अब आप ये देखिए कि उस पूरे मॉडल को छोड़ रहे हैं, और उस छोड़ने के चक्कर में उन्होंने कैप्चर किसको किया? शिव अरोड़ा को कर लिया। राहुल कंवल को किया तो राहुल कंवल जो है वो बीच में झूल रहे। बताए, राहुल कंवल का शो अभी भी इंडिया टुडे पे चल रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि साहब कि राहुल कंवल पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात तो पाई है कि साहब हम तो डूबेंगे, मगर यार को ले डूबेंगे। तो आज तक अब उसी चक्कर में है, क्योंकि आज तक डूबने के कगार पर इसलिए भी है कि उसकी टीआरपी में भयंकर गिराव आया है। ये सभी लोग मीडिया में जो है वो बता रहे हैं कि साहब कि इतना भयंकर गिराव जो है वो देखा नहीं गया कि किसी एक बड़े चैनल का अचानक इतनी बुरी तरह से गिराव हुआ हो। और उस गिराव के लिए कौन है उत्तरदायी? वो उत्तरदायी वही है, आप जानते हैं, हमारे खतनावीर राजदीप जी आज उछल रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, और कह रहे कि देखो साहब कि मेरे जो है वो क्रिकेटर पिता का और रैशनलिस्ट पिता का अपमान कर रहे हैं कि उन्होंने मेरा खतना करा दिया। और मैंने तो इसको इस सिलसिले में कहा था कि देखिए साहब कि बजरंग दल वाले पैंट उतरवा रहे थे, तब मुझे डर लग रहा था क्योंकि मेरा खतना हुआ था। तो ये मैं कह रहा था, तो भाई हम भी तो यही कह रहे हैं राजदीप महाराज, तुम्हारा तो खतना जो है वो किया हुआ है, और तुम्हारा जो है दिमागी खतना भी हो रखा है, जिसको बोलते हैं ना लोबोटमाइज्ड हो तुम पूरी तरह से। और वो लोबोटमाइज्ड होने के बाद में तुम्हारी बीवी जो है, जिसको कहते हैं करेला सिर चढ़ जाता है, करेला नीम चढ़ जाता है, तो वो ममता दीदी की पार्टी की सांसद और बन गई हैं। तब तो आप सांसद पति और हो गए हैं। तो आज तक डूब रहा है, लेकिन आज तक ने डूबते डूबते ये भी एक सेंस बना लिया है, या उन्होंने कहा है कि साहब कि हम यदि डूबेंगे तो एनडीटीवी को भी लेके डूबेंगे। अब एनडीटीवी को लेके डूबेंगे वो कैसे? देखिए, एनडीटीवी के कार्यक्रमों का कोई विशेष जो है दम नहीं है, उनमें कोई जिंग जैंग आता नहीं उनका। तो जब जिंग जैंग जिंग बैंग कुछ है नहीं, तो इतने सारे लोगों को लेने के बाद भी आप देखिए कि कुछ उसमें परिवर्तन आएगा या नहीं।
मारिया शकील जैसी तो उनकी स्टार परफॉर्मर है। मारिया शकील को कौन जानता है, कौन सुनता है। आज तक का तो कोई दिक्कत है नहीं उनके पास, तो श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप है ही। वैसे अंजना ओम कश्यप भी जिस तरह से बात कर रही थी आलोक शर्मा के संदर्भ में, उसे लगता था कि कहीं अंजना ओम कश्यप भी ना छोड़ जाए तो उसके बाद फिर आज तक क्या करेगा। ये तब होता है जब चैनल्स बजाय कंटेंट के चेहरे और प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि इसी आज तक ने अपनी रिसर्च टीम को और अपनी एडिटोरियल टीम को सुदृढ़ किया होता तो यह स्थिति देखने में नहीं आती। आप दूरदर्शन को देख लीजिए, आज का जो दूरदर्शन है वो अशोक श्रीवास्तव और प्रखर श्रीवास्तव के शोज़ क्यों चल रहे हैं? क्यों लोग आजकल 2 टूक को एनडीटीवी के प्राइम टाइम शो से ज़्यादा देख रहे हैं? क्यों लोग प्रखर श्रीवास्तव को देखना पसंद करते हैं ना कि किसी और चैनल के किसी शो को? अभी हमारे एक मित्र थे, वो बता रहे थे कि बार्क रेटिंग में न्यूज़ 18 इंडिया वो सबसे ऊपर आ गई। अब न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर आने का कारण भी है। अब उसमें एक तो आपके अमित देवगन और दूसरे वो अमन चोपड़ा, ये दो स्ट्रॉन्ग एंकर हैं और दोनों राष्ट्रवादी भी हैं। और उनका राष्ट्रवाद जो है वो सदैव से है, यही जब से देखा जा रहा है तब से वो राष्ट्रवादी बात करते रहे हैं। वो झूठ का मुलम्मा जो ओढ़ रखा है लोगों ने, उस तरह की बात वहाँ है नहीं, तो इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, हमने कहा सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। ये जयपुर डायलॉग्स का अब आप ये कह सकते हैं कि ध्येय वाक्य है। ये हमने अनाउंसमेंट कर दिया था कि महर्षि अरविंदो का जो मूल ध्येय वाक्य है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है, अब ये जयपुर डायलॉग्स का भी ध्येय वाक्य रहेगा। और आप ये देखें कि जो कन्वर्टेड राष्ट्रवादी हैं और जो मूल राष्ट्रवादी हैं, दोनों के प्रति भारत के दर्शकों के चेतना में बहुत ही अंतर आया है। भारत का दर्शक इस समय जो उसका टेस्ट है, उसका टेस्ट कैसे रिफाइन हुआ है? उसका टेस्ट रिफाइन हुआ है भाई मोदी जी के कारण रिफाइन हुआ है, और योगी जी के बाद से तो और भी रिफाइन हो गया है। इस बार महाकुंभ हुआ, उसके बाद से और भी थोड़ा रिफाइन हुआ है। तो उसका जो टेस्ट रिफाइन होते होते इस स्थिति तक पहुंच गया है कि वो राष्ट्रवाद के अतिरिक्त और कुछ देखना नहीं चाहता। ये जो एंकर बेस्ड जो पत्रकारिता है ना, ये ही पूरी तरह से फेल हो रही है। अब समय आ गया है कंटेंट बेस्ड पत्रकारिता का। एंकर बेस्ड पत्रकारिता इसलिए नहीं चलती। आप देख रहे हैं कि यदि ऐसा होता कि साहब एंकर बेस्ड पत्रकारिता ही चल जाती तो फिर लोग जयपुर डायलॉग्स पर क्यों आते, या जयपुर डायलॉग्स के समकक्ष और उनके सहित और भी चैनल्स हैं जिन पर लोग जाते हैं, जिनको पसंद करते हैं, वहाँ क्यों जाते? क्यों ऐसा होता कि जो प्रॉप्ड अप और यूट्यूब के एल्गोरिथम को मैनेज की हुई ऐसी चैनल्स बनाई गई और उनको 2024 के चुनाव के समय ज़बरदस्त प्रमोट किया गया, वो अचानक क्यों गिर पड़ती औंधे मुँह? तो टेस्ट चेंज हुआ है। देखने वाली जनता का, पब्लिक का टेस्ट अब पूरी तरह से चेंज्ड है, और आज तक और एनडीटीवी इसी के चलते औंधे मुँह गिरने वाले हैं। एनडीटीवी तो शिव अरूर को ले आया, ठीक है, शिव अरूर का कोई शो जब चलेगा वो किस तरह से उसको रिसीव किया जाता है उसको देखा जाएगा। उधर सुधीर चौधरी पता नहीं क्या दूरदर्शन में करने आए हैं, मेरी तो समझ में आया नहीं। वहाँ उनका वो ब्लैक एंड वाइट चलता था, ठीक ठाक चलता था, कोई ऐसा ग्रेट नहीं था। मैंने तो कभी विशेष पसंद नहीं किया कि मैं अर्नब गोस्वामी का शो छोड़ के, हालांकि अर्नब गोस्वामी के शो में कुछ होता नहीं है, अल्लाह गुल्ला मुर्गे लड़ाने का अलावा और कुछ विशेष होता नहीं है। इससे तो ये लोग जो शो करते हैं, जो अपने रिसर्च बेस्ड शो करते हैं, वो बेटर होते हैं, लेकिन इनकी रिसर्च में कोई ख़ास दम नहीं रहा। तो सुधीर चौधरी को अब अपनी कंपनी उन्होंने बना ली है, अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया है, अपने प्रोडक्शन हाउस से वो कंटेंट सप्लाई कर रहे हैं दूरदर्शन को। कार्यक्रम अभी तक उनका आरंभ वहाँ हुआ नहीं है, अब वो कार्यक्रम आरंभ हो तो हम बताएं कि भाई क्या स्थिति बनने वाली है उनकी। हालांकि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा कोई स्विच उन्होंने किया है दूरदर्शन में। मान लीजिए अगर उन्होंने अशोक श्रीवास्तव का स्थान लिया 2 टूक पे और 9 बजे का शो करना आरंभ कर दिया, तो आप ये समझिए कि ये तो सांप छछूंदर वाली गति होगी। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अशोक श्रीवास्तव का जो शो है 9 बजे वाला, वो अत्यंत लोकप्रिय है। और वो अत्यंत लोकप्रिय इसलिए भी है क्योंकि एक प्रकार से अशोक श्रीवास्तव ने तो अपनी छवि बनाई है पूरा स्ट्रगल करके,
उनके पीछे एक राष्ट्रवादी विचारधारा में पका और निखरा हुआ अपना अलग ही एक राष्ट्रवाद का एक मैं कहूँ कि एक उद्घोष है। उनको तो कितना प्रताड़ित किया गया सब जानते हैं, और उनके स्थान पर ये मौका परस्त आपके सुधीर चौधरी, इनको अगर ये ले आएंगे तो मुझे लगता है कि 2-2 की जो लोकप्रियता है उससे भी जाएंगे और सुधीर चौधरी का भी कुछ होने वाला नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि साहब मीडिया जगत में बड़ी उथल पुथल हो रही है। मेरा ये कहना है और मेरी ये भविष्यवाणी है कि आज तक तो डूबेगा ही, एनडीटीवी भी उभरने वाला नहीं है और डूबने वाला ही है, बल्कि खर्चे उन्होंने और बढ़ा लिए तो और भी बुरा हाल उनका होने वाला है। और इस बीच में जो चल रहे थे सीधे साधे रास्ते पर, बिल्कुल स्टडी जिसको बोलते हैं, स्लो एंड स्टडी, वो इस समय आगे आ गए हैं। तो देखते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे मीडिया इसके स्पेस में क्या चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।